हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। तो हमारे ये बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की सीरीज़ में हमने कल इन्वेस्टिंग की बात की थी कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, क्या करनी है, कितने टाइप्स की होती है। तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बेसिक्स ऑफ मार्केट, यानी कि हमें आज हम शुरू करेंगे कि ये स्टॉक मार्केट आई कैसे, क्या एग्जिस्टेंस इसकी हुई, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई आदमी है और मान लीजिए आप आईटी फर्म के बहुत बड़े आदमी हैं कोई, और या मान लीजिए आईटी फर्म को, क्योंकि आजकल आईटी का बोलबाला है तो आईटी की बात करते हैं कि आईटी फर्म में कोई आदमी है बहुत बड़ा काम कर रहा है वहाँ पे, और उसे वहाँ पे एक बिज़नेस आइडिया आता है। उसे बिज़नेस आइडिया आता है क्योंकि उसने कोई ना कोई लूप होल आइडेंटिफाई कर रखे हैं सिस्टम के अंदर कि जी मुझे पता है ये लूप होल्स हैं, तो क्यों ना मैं किसी और के लिए काम करने। आइडिया आता है कि हम अपनी कंपनी बनाते हैं और इस कंपनी को बना के ये जो लूप होल्स हैं इनको मैं प्लग करूँगा और इन लूप होल्स को ख़त्म करके मैं बहुत पैसा बना सकता हूँ, जो कि मैं अदरवाइज़ किसी और के लिए काम करते हुए नहीं बना सकता। तो अब ये एक बिज़नेस अपना शुरू करना चाह रहे हैं, ये इनका हम नाम दे देते हैं पर्सन ए। मान लीजिए कोई पर्सन ए है और इनको ये आइडिया आ रहा है कि मैं इस तरीके से काम कर सकता हूँ। तो इनके पास अब क्या ऑप्शन है अगर ये बिज़नेस करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आदमी पैसे के लिए, बिना पैसे के तो नहीं बनेगी कोई कंपनी, नहीं चलेगी। तो पैसे के लिए पहले आदमी किसके पास जाता है? वो जाता है अपने रिश्तेदारों के पास, यानी कि पेरेंट्स के पास जाएगा पहले, फिर रिलेटिव्स के पास जाएगा, फ्रेंड्स के पास जाएगा, इन सब के पास जाता है। तो मान लीजिए ये इन लोगों के पास गया और इन लोगों ने इसे कहा कि हम तुझे कुछ सीड मनी दे देते हैं, तू एक अपनी कंपनी बना सकता है। मैं बहुत ही शॉर्ट में समझा रहा हूँ वैसे कि ये चीज़ें किस तरीके से होती हैं। उससे मान लीजिए सीड मनी मिल गया और उसने अपनी कंपनी बना दी। अब कंपनी बनाने के बाद क्या हुआ कि उसने कहा कि मान लीजिए उस एक जानने वाला कोई बी, उसका एक फ्रेंड है और वो उसके पास भी एक्सपर्टीज़ है इस फील्ड का। तो वो क्या करता है, वो बोलता है कि चल यार अपन दोनों जो है इसमें पार्टनर बन जाते हैं, द बोथ ऑफ देम बिकम पार्टनर्स इन दिस फर्म। अब ये जो इनकी कंपनी बनी है इसमें पार्टनर्स है, बोलते हैं हम 50% शेयर के पार्टनर बन जाते हैं, या सिंपलिस्टिकली इसको बताने के लिए मैं 50-50 कर रहा हूँ। पार्टनरशिप इनकी किसी भी तरीके की हो सकती है। अब जी इनकी कंपनी खुल गई, अब इनकी कंपनी चल पड़ी और इन्होंने अपना काम करना उसमें शुरू कर दिया। तो इनकी कंपनी चल पड़ती है, इनके पास लोग आने शुरू हो जाते हैं। ये जो इन्होंने लूप होल्स यहाँ देखे थे ये प्लग करने शुरू कर देते हैं। ऑल इन ऑल सारा काम बहुत बढ़िया चल रहा है और कंपनी बड़ा अच्छा काम करने लग गई। अब जब कंपनी बहुत अच्छा काम करने लग गई है और इन लोगों ने अपना काम कर लिया है, तो इनके मन में आता है कि क्यों ना हम एक्सपेंड करें। एक्सपेंशन का ख्याल है। देखिए ये तो दिखती सी बात है, कोई भी बिज़नेस है उसके पास एक्सपेंशन तो होना ही चाहिए, अदरवाइज़ एक दिन पे जाके वो बिज़नेस जो है वो वाइप आउट हो जाता है। क्योंकि अगर आप एक्सपेंड नहीं करेंगे तो आपकी रीच नहीं बढ़ेगी, आप आगे नहीं जा सकते। तो जब एक्सपेंशन की बारी आई तो इन्होंने कहा कि ठीक है यार हम एक्सपेंड तो कर लेते हैं, लेकिन एक्सपेंशन के लिए फिर से आपको चाहिए सीड मनी, क्योंकि जो अभी तक इन्होंने बनाया वो इनसफिशिएंट है इनके काम को करने के लिए। तो अब जब ये हो चुका कि इनके पास पैसा नहीं है, तो ये कहाँ जा सकते हैं पैसा मांगने के लिए। पैसा मांगने के लिए इनके पास फिर ऑप्शंस क्या बच जाती है, या तो ये जा सकते हैं बैंक के पास, ठीक है जी, या ये जा सकते हैं, अगर बैंक के पास नहीं जाते हैं तो ये स्टॉक मार्केट से भी पैसा उठा सकते हैं, मार्केट भी पैसा देती है। मान लीजिए अगर ये भी नहीं जाते हैं तो दो टर्म्स आती हैं इसमें, वीसीज यानी वेंचर कैपिटलिस्ट, या फिर एआई यानी कि एंजल इन्वेस्टर। तो होता क्या है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको इनके बीच का फ़र्क बता देता हूँ। बैंक जो है, बैंक आपको क्या देगा, लोन कंपनी चलाने के लिए, लेकिन वो मांगता है कोलैटरल। कोलैटरल का मतलब क्या है कि आप साथ में गिरवी रखो कुछ। अब इन बेचारों ने जब अपनी कंपनी चलाई तो इनका तो सब कुछ वैसे ही गिरवी हो गया, क्योंकि इनके पास पैसे थे नहीं शुरू में, इधर उधर से मांगे हैं। अब उनके पास दोबारा मांगने तो जा नहीं सकते, उनके पैसे हैं कि नहीं है। तो बैंक जो हो गया आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। फिर आपके पास है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से आप पैसा उठा सकते हैं, लेकिन प्रोसेस इतनी लंबी है और इतनी टीडियस है वहाँ से लाने की पैसा, कि वो भी इनका आइडिया क्रैश हो गया। अब आ देते हैं अब आपका वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर के पास। अब वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है, ये एक मिडल मैन की तरह है, जो कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जब आप अपने लिए कोई सिप खोलते हैं या आप सिप का काम करते हैं, तो आपके पास उसमें एक मिडल मैन होता है जो आपके बिहाफ पे वो सिप को मैनेज करता है, रेगुलेट करता है, उसको हम कहते हैं मैनेजर। उस मैनेजर की ही तरह ये वेंचर कैपिटलिस्ट भी है।
जो भी वेंचर चलते हैं, स्टार्टअप्स चलते हैं, उनको काम को करने के लिए एक बीच में एक लेयर आ जाती है, ये आदमी आ जाता है जो कि आपके बिहाफ पे वो काम करेगा। पर इनकी प्रॉब्लम क्या है ये कि ये अर्ली कंपनी या अर्ली स्टार्टअप्स को सपोर्ट नहीं करते। फिर अब बच गया एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर को एक ऐसा आदमी होगा, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन एक होगा जो कि सपोर्ट करेगा आपको, और ये अर्ली वालों को ही सपोर्ट करता है। तो मान लीजिए ये गए एंजल इन्वेस्टर के पास, एंजल इन्वेस्टर को अपना आइडिया बताया, उसने कहा मेरे को आपका बिजनेस प्लान बड़ा अच्छा लग रहा है तो मैं आपको पैसे देने को तैयार हूँ। तो मान लीजिए उसने कुछ इनको सीड मनी दे दिया, कुछ समय तक काम फिर बहुत अच्छा चलता रहा। अब जब सीड मनी इनके पास आ गया एंजल इन्वेस्टर्स के पास, इन्होंने कहा कि भाई अब हमें और एक्सपेंड करना है, अब हमें और एक्सपेंशन चाहिए। जब और एक्सपेंशन इनको चाहिए तो और एक्सपेंशन करने के लिए अब ये कहाँ जा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि बीच में आते हैं बैंक और स्टॉक मार्केट, तो अभी भी दूर है क्योंकि इतना इनके पास रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, ना इनके पास इतने एसेट्स बने हैं अभी कि ये कुछ कर पाएँ। लेकिन ये जा सकते हैं अब वीसी के पास, यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट के पास। तो अब ये क्या करते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास गए, वेंचर कैपिटलिस्ट ने कहा कि ठीक है अब तुम बिल्कुल अर्ली तो रहे नहीं हो, तुम एक बीच में ग्रोथ सेक्टर की कंपनी बन चुके हो, तो इसलिए मैं तुम्हारे को पैसा देने को तैयार हूँ। उसके बाद ये एक्सपेंशन के लिए इनको पैसा मिल गया, और जब ये पैसा इनको वेंचर कैपिटलिस्ट से मिल गया तो इनकी कंपनी मान लीजिए जो 1 लाख रुपए से शुरू हुई होगी वो कहीं ना कहीं आपके पहुंच चुकी है 100 करोड़ के आसपास। ये एक बहुत वैसे ही मैंने फिगर्स बता दी हैं, इनका कोई सच्चाई से लेना देना, दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे क्या हो सकता है। अब एक टाइम आ गया कि वेंचर कैपिटलिस्ट जो है इसने भी बहुत पैसा लगा रखा है इसमें करोड़ों में, तो इन्हें अब लगता है कि हमने काफ़ी प्रॉफिट कमा लिया है, हमने पैसा कमा लिया है, तो अब हमें भी एग्जिट हो जाना चाहिए। तो जब वेंचर कैपिटलिस्ट के मन में भी आता है कि मुझे अब एग्जिट करना है, तो एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होती है, यहाँ से ही बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट शुरू होगा, जिसे हम कहते हैं आईपीओ। आईपीओ तब है जब आपको स्टॉक मार्केट से पैसा उठाना है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट से पैसा उठाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, वो क्योंकि कंपनी भी बिल्कुल नई नई है और उनके पास पैसा भी नहीं है, कोई नाम भी नहीं है, तो उस वजह से अब वो जाते हैं आईपीओ की तरफ। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब देखिए इसका जो नाम है इसी के अंदर सारा राज छुपा है कि आपको इनिशियली अपनी कंपनी को आप ऑफर कर रहे हैं, किसको ऑफर कर रहे हैं, पब्लिक को, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है, पब्लिक के पास। अब देखिए ना, एक आदमी है, 2 आदमी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस सबसे कॉमन जनता जो है हमारी वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। हमारी कितनी सारी पॉपुलेशन है, अगर वो 1-1 रुपया भी आपकी कंपनी में लगाते हैं तो आपकी कंपनी बहुत बड़ी बन जाती है। लेकिन उस कंपनी के उस पैसे को लगाने के बदले में उन्हें क्या देना पड़ेगा, आपको शेयर्स, यानी कि आप उन्हें बना लेते हैं अपना पार्टनर। तो जो बेसिक है आईपीओ का वो यही है कि आप अपने कंपनी को पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं, आप लोगों के लिए ऑफ़र कर रहे हैं कि आइए आप हमारे ग्रोथ प्लान का, हमारे बिजनेस प्लान का हिस्सा बनिए, हम आपको इसमें प्रॉफिट करके देंगे और आप ही हमारे साथ एक तरह के ओनर होंगे, इस कंपनी के मालिक आप भी हमारे साथ हैं, चाहे जितने मर्जी परसेंटेज के, डिपेंडिंग अपॉन कितने शेयर उन्होंने खरीदे हैं। तो इसमें थोड़ा और डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। हैव अ नाइस डे एंड स्टे प्रॉफिटेबल।